नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मुंबई के अणुशक्ति नगर के स्थानीय निवासी इन दिनों कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। विशेषकर यहां के रहवासियों को जगह जगह फैले कचरे से सबसे ज़्यादा परेशानी है। इसके अलावा स्थानिक कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी रोज़ाना दो दो हाथ कर रहे हैं यहाँ के लोगों को। देखिए आवाज़ इंडिया टीवी पर मुंबई के अणुशक्ति नगर के नागरिकों की सबसे बड़ी परेशानी पर हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चारों ओर नजर आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इसी चुनावी बेला में आवाज इंडिया की टीम आपको मुंबई के एक ऐसे इलाके के दृश्य को दिखा रही है जहां के लोग सालों से कचरों के ढेर से परेशान हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई के अणुशक्ति नगर की, जहां पर पूरे इलाके में सिर्फ कचरे का ढेर और जल जमाव के नज़ारे दिखाई देते हैं। अब जब परेशानी है तो लोग शिकायत करेंगे ही। जो भी सरकार आए, हाथ जोड़ के निवेदन है ये क्लियर साफ सफाई कर दे, क्योंकि हमारे बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर हैं, दुनिया की गंदगी यहाँ है। मना करो तो लोग झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। कचरा उठाने कोई नहीं आता है यहाँ। सबसे बड़ी समस्या है साहब यही इससे हमारा हो जाए तो हमको इत्मीनान हो जाएगा। ये पूरा कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, रूम बंद हो गया। अब हम लोग कैसा जाए, बाथरूम जाने में कोई भी तकलीफ होती है। छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं, गिरते हैं। हालांकि कचरा देखो आप सबके सामने पूरा यहाँ डालते सब लोग। वो 2 दिन के अंदर वो लाइट तो लगा, उसके पहले देखो कचरा आप खुद देख के जाओ। पिछले कुछ सालों से स्वच्छता के अभियान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते खूब भुनाया गया और काफी हद तक लोगों में बदलाव भी देखे गए। लेकिन अणुशक्ति नगर की इस हालत को देखकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि इस इलाके में जमा कचरों के ढेर का जिम्मेदार कौन है और समय समय पर यहाँ पर साफ सफाई क्यों नहीं की जाती। पे आप कचरा डाल दो, लेकिन यहाँ के नगर सेवक भी वैसे मिले हुए हैं। सब जो भी है XYZ में, नेता लोग को तो कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि कोई काम ही नहीं करते लोग। सिर्फ अपना क्या करते, गली बनाते। गली से हम पब्लिक लोग को क्या बेनिफिट है? खाली रास्ता, नौकरी बिक्री कुछ नहीं, बिजनेस कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो नगर सेवक का चुनाव ही नहीं हो रहा है। 2.5-3 साल हो गया, नगर सेवक का चुनाव नहीं है। हम लोग किसके पास जाए तो किसके पास जाए? ये जो समस्या है वो नगर सेवक पद के ऊपर रहेगा जो आदमी, उसके पास ये समस्या लेके जा सकते। लेकिन लोग खुद यहाँ पर आकर कचरा डालते हैं। कचरा डालेंगे ना, कचरा जाएगा कहाँ? जैसे कि संडास का सुविधा है, पेशाब बाथरूम की सुविधा है, वैसा कचरे का भी सुविधा होना चाहिए। उसके लिए टाकी जो अपना कचरा कुंडी बनती है वो यहाँ नहीं है। यहाँ के दत्तक बस्ती वाले हैं, वो कम से कम 2.5-3 साल हो गए, इधर साफ सफाई करने आते ही नहीं। कचरे का जो डब्बा रहता है वो 4-5 डब्बा रखना चाहिए, वो डब्बा नहीं रखते हैं। दत्तक बस्ती वाले से बात करेगा तो वो उल्टा सुल्टा बात करते हैं, दादागिरी की बात करते हैं। जाओ जिसके पास जाना है वैसा बात करते हैं, तो हम जाए तो किसके पास जाए? ये सब कचरे की समस्या है। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं उन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अणुशक्ति नगर के इलाके की स्थिति कितनी गंभीर है और किस तरह से लोग यहाँ पर अपना जीवन जी रहे हैं। जगह जगह पर कचरे के लगे ढेर के कारण बदबू और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। हटना चाहिए, कचरा नहीं यहाँ से पूरा हटना चाहिए। हाँ, पूरी पब्लिक के बच्चे लोग के बीमारी फैल रही है, कानों की प्रॉब्लम है, हाँ? सब चीज का प्रॉब्लम है। इतनी पब्लिक कचरा फेंक रही है, ऊपर से नीचे सबको ये कचरा हटना चाहिए। इधर कुछ स्टेट बनना चाहिए। हाँ, जो आता है कहना कि वोट दो, वोट ले लेता है, काम कराएगा, काम नहीं कराता है लोग। हम लोग को ये सब तो समस्या ही है। अब इतना गंदगी है इसके अंदर, बताओ हमारे बच्चे कैसे जाए? नेता लोग तो आते हैं, ना कैसा बन करके आते हैं। हम लोग तो यहीं रहते हैं, हमको नहीं बात आती है। ये साफ सफाई तो कराना चाहिए ना। तो अभी आपके पास वोटिंग के लिए आएंगे, वोटिंग दे दो करके, तो आप क्या बताएंगे उनको? अब हम लोग यही बता रहे हैं कि देखो हमको ये साफ करके दो। वोट तो लेने सब आते हैं, अपना प्रचार करके निकल जाते साफ, मगर कोई नहीं करता है। सुन रहे हैं ना आप अणुशक्ति नगर रहवासियों की इस दर्द भरी परेशानी को। लोगों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस मामले पर ध्यान देकर रहवासियों को कचरे के इस अंबारों से निजात दिलाना चाहिए, जिससे कम से कम उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हो सके। उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देगा और समस्याओं का समाधान भी करेगा। आवाज़ इंडिया टीवी पर पेश की गई इस रिपोर्ट को लेकर हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि जल्द से जल्द अणुशक्ति नगर से हमेशा जमा होने वाले कचरों के इस अंबार की रोजाना सफाई हो और यहाँ के स्थानीय नागरिक अच्छी और हेल्दी जीवन बिता सकें। मुंबई से आवाज़ इंडिया के लिए विनोद कामले की रिपोर्ट।